ने बोला कि वो कौन रोक रहा है, चेक डैम रोक रहा है। अब देखिए बहुत अच्छी बात याद आई मुझको, क्या है कि मान लो यहाँ से पेड़ पौधे समाप्त हो जाए, पेड़ पौधे, ध्यान से सुनना आपने, पेड़ पौधे खत्म हो जाए तो क्या होगा कि ये पूरा पानी बहेगा, है ना, और मिट्टी को भी बहाएगा। तो शुरुआत में जब हम तो मतलब क्या कर रहे हैं कि भाई वहाँ पेड़ पौधे तुरंत तो हम बड़े नहीं कर सकते, ना, पेड़ पौधे लगाएंगे 10-15 साल में वो बड़े होंगे, तब जाके वहाँ मिट्टी का जो क्षरण है या मिट्टी का कटाव रोक पाएंगे, ठीक है ना। अब ये कौन सी बीमारी है, इसको क्या बोलते हैं, भूमि कटाव की बीमारी, भूमि कटाव की बीमारी। और सीधी धरती तप भी रही है, तप रही, क्योंकि सीधा वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, ठीक है, तपन उसकी बढ़ रही है। आप तपन को कम करो या भूमि कटाव को कम करें, बात कहाँ आती है, पेड़ पौधों पे, है ना। तपन को कम करें या मिट्टी कटाव को। ये जो हम जो चेक डैम वगैरह जो बनाते हैं ना, जो चेक डैम बने हुए हैं ना, या कहीं पर भी बनते हैं, तो जैसे हमको कभी कोई बीमारी आई, बुखार आया, है ना, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, पैरासिटामोल, है ना, एक टैबलेट होती है ना जिससे कि हमारा तापमान घट जाता है। लेकिन जो बुखार है हमको, वो किस वायरस की वजह से है या किस कारण से है, फिर उसका जो डॉक्टर बताता है वो कोर्स लेते हैं कि नहीं अपन, तब जाके जाता है ना वो। पैरासिटामोल काय के लिए होती है, केवल हमारा बुखार को उतारने के लिए होती है, बीमारी को ख़त्म करने के लिए नहीं होती, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब हमारी धरती माँ में तपन बढ़ती है, किनकी वजह से, पेड़ पौधे नहीं होने की वजह से, जो नंगी पहाड़ है, नंगी ज़मीन है, उस पर तपन बढ़ती है। तो ये जो चेक डैम है, और बहुत सारी नालियाँ भी खोदते हैं हम कहीं कहीं, है ना, तो ये चेक डैम और ये पैरासिटामोल जैसे हैं, तुरंत के लिए इसको मतलब तुरंत के लिए रोक दे कि भाई अब जितना नुकसान हो गया है, लेकिन अब तो यहाँ रुक जाए, ठीक है ना। तो ये क्या, पैरासिटामोल जैसे ही तपन को थोड़ा सा कम कर देते हैं, लेकिन जो पूरी बीमारी जो है ना, पूरी बीमारी मतलब पूरी जो धरती तप रही है उसको समाप्त करना और भूमि कटाव को रोकना, इसके लिए केवल और केवल हमको क्या लगाने पड़ेंगे, पेड़। ठीक है, अब समझ में आया ये जो चेक डैम और क्या अंतर होता है पेड़ पौधे में। जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक रूप से है, वो जो मिट्टी का कटाव है, तपन को कम कौन करते हैं, पेड़। और ये तो इमरजेंसी, अब जैसे ये नाला है, अगर हम ये नहीं बनाते तो ये नाला और बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देना, और आपको धूप लग रही है तो इधर आओगे, ये जो पत्तियां जो जंगल में पड़ी हुई है, तो ये पत्तियां ऐसी कब तक के पड़ी रहेगी, ये पत्तियां, घास पड़ा हुआ है, सूखा हुआ, जल्दी जल्दी बताओ। तो सड़ेगी कब भाई, कब सड़ेगी, सड़ेगी कब, जरा जल्दी जल्दी करो, बारिश होगी तब, है ना। तो बरसात में क्या होगा, वो गीली होगी ना, तो गीली होने से क्या सड़ जाती है क्या, या और कोई कुछ, और उसमें कुछ और किसी का रोल है, किसी की भूमिका, कौन सड़ाता है इसको, कीड़े। देखो कीड़े नहीं, उसको कहते हैं क्या है कि जो बैक्टीरिया और फंजाई वनस्पति होती है, ये सड़ाती है उसको, है ना। और उसके साथ साथ जो दीमक होती है ना, वो कीड़ा होता है, तो वो क्या करता है, वो पत्तियों को खाता है और फिर वो मिट्टी बनाता है, कैसे, मल के माध्यम से निकालता है वो, ऐसा वो सड़ाता नहीं। दीमक में ये खासियत होती है कि सड़ाता नहीं है, सड़ने की प्रक्रिया और दीमक जो खाता है वो अलग अलग है दोनों, ठीक है ना। तो इसको कौन सड़ाता है, बैक्टीरिया और फंजाई, वो कहाँ रहते हैं, जमीन के अंदर, है ना, वहाँ पर वो दिख रहा है, जमीन के अंदर है, वो जमीन के अंदर अभी क्यों है, जमीन के अंदर, क्योंकि अभी तापमान बढ़ा हुआ है, गर्म है, और जैसे ही मतलब बरसात होगी तो नमी में वो उसके जो बीज है वो फलेंगे फूलेंगे, और क्या होगा कि फिर वो सड़ाने लग जाएंगे उनको, इसको पत्तियों को, डालियों को, जो मरे हुए छोटे छोटे जीव जंतु है या बड़े जीव जंतु है उनको, प्राणियों को, सबको ये सड़ाएंगे, ठीक है ना।
तो कब सड़ाते हैं? ये एक्टिव कब होते हैं? ये बरसात में जब पानी गिरता है तब। अभी गर्मी के दिनों में जमीन के अंदर दबे रहते हैं, अन्यथा वो मर जाएंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे ये बैक्टीरिया और ये फंजाई जो है, जो सड़ाने वाले हैं या दीमक, ये समाप्त हो जाए, दुनिया में ना रहे, तो क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओ। यही तो सोचना है हमको, यही सोच के ही हम सब कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अगर ये समाप्त हो जाए सड़ाने वाले और ये दीमक, तो क्या होगा? जल्दी भाई। मिट्टी नहीं बनेगी। ठीक, एक बात और। दूसरा, बिल्कुल सही कहा आपने, मिट्टी नहीं बनेगी। और ये इसका मार लग जाएगा, पहाड़ बन जाएंगे, इसके पूरे पत्तियों के पहाड़ बन जाएंगे, है ना। और फिर एक तरह से जो हमारा जो जीवन चल रहा है वो रुक जाएगा। ठीक है ना। तो सड़ाने वाली नहीं रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? मिट्टी बनेगी भी नहीं। मिट्टी नहीं बनेगी तो फिर पेड़ पौधों कहाँ से मिलेंगे, फसलों कहाँ से मिलेगी? एक तरह से एक ना एक दिन सब जीवन समाप्त होने वाली बात आती है। अब ये किसके कारण हो रहा है? ये क्योंकि बैक्टीरिया और फंजाई और दीमक नहीं है। और हम लोग क्या महत्व देते हैं बैक्टीरिया, फंजाई और दीमक को? कभी पूछते हैं? नहीं। पूछते हैं कभी? बात करते हैं कितना महत्व है उनका? तो भाई अपने अच्छे से, मतलब जो है बड़े अच्छे से उनको, बैक्टीरिया और फंजाई को आप थैंक यू बोलो कि थैंक यू बोलो। बोलो आप लोग, नाम लो ना। हाँ, बैक्टीरिया, थैंक यू बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक, अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो बैक्टीरिया और फंजाई का होना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने दुनिया में जितने जंतु हैं, जितनी वनस्पतियाँ हैं, वो एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, एक दूसरे के बना उनका जीवन नहीं है। तो इसलिए ये जो बैक्टीरिया कितने छोटे चीज़ है, हम कभी ध्यान नहीं देते इस तरह, लेकिन ये जीवन के लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये नहीं रहेंगे तो सड़ेगा नहीं। ठीक है, मिट्टी नहीं बनेगी। अच्छा, अब देखें, हरी थी, मन भरी थी, 9 लाख मोतियों से जड़ी थी, राजा जी के खेत में दुपट्टा ओढ़े खड़ी थी। हाँ बोलो। बिल्कुल सही जवाब है आपका, मक्का। जोरदार तालियां। मक्का। क्या मक्का छोकरो हाथों हाथ बिकाए, 2 आंखें पर दिखे नहीं, लक्ष्मी को भी भाए। देखिए, जल्दी होगा क्वेश्चन पास। कोई जानता है? फिर से, दाढ़ी वालों छोकरों हाथों हाथ बिकाए, 2 आंखें पर दिखे नहीं, लक्ष्मी को भी भाए। क्या बोला था मैंने? हाथ रेस करेंगे ना। चलो, पहली बार गलती हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ तुम। वो जिसने मुंह छुपाया कहने के बाद, चलो भाई। अब नारियल का क्या महत्व है भाई? सिर कटे तो गल जाता, बिन पैर के जंग छिड़ाता, नहीं आदमी रहते इसमें, पशु पक्षी और पेड़ का नाम। बोलो। बिल्कुल सही जवाब, जंगल। जंगल का क्या महत्व है? बताओ सब लोग, बताओ जंगल का महत्व। हाँ, और क्या क्या करता है? हाँ बताओ, बताओ आप लोग, बताओ ना। अरे सब कुछ वही करता है भाई, ऑक्सीजन वही देता है, तापमान को वही कम करता है, प्रदूषण को वही घटाता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वही करता है, सब तो वही करता है जंगल, है ना। ग्रुप नंबर 2, ध्यान से सुनो। वायुमंडल की ऊपरी सतह में, वायुमंडल की ऊपरी सतह पर भाइयों में नंबर 1, पत्थर पर पत्थर, पत्थर पर पैसा, बिना पानी के घर बनाए वह कारीगर कैसा। बोलो। गलत जवाब, फिर से बोलो। हाँ बोलो। गलत जवाब।
पत्थर पर पैसा, बिना पानी के घर बनाए बहुत कारीगर कैसा। बोलो क्वेश्चन पास हो जाएगा, नाक कटेगी। क्वेश्चन पास। चलो आप लोग बताएं। हाँ बोलो। गलत जवाब। हाँ बोलो, तुम बोलो, तुम्हारा हाँ गलत। हाँ बोलो। मकड़ी का जाल। बिल्कुल सही जवाब, मकड़ी। मकड़ी। अब बता दो मकड़ी का क्या फायदा है या मकड़ी क्या महत्व रखती है हमारे सबके जीवन में, क्या करती है, जल्दी बताओ, सबको बता। हाँ, मकड़ी जो है कीटों को खाती है, इस तरह से वो कीटों को संतुलित करती है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं बढ़ने देती। ग्रुप नंबर 2। अंतिम है ये, बिना कान के सुनने वाला, नीचे गोरा ऊपर काला। बोलो। बिल्कुल सही जवाब, सर्प। अब बता दो सर्प क्या करता है भाई, सर्प क्या करता है, जीवन में क्या महत्व है हमारे जो सबके जीवन देते, क्या करता है, क्या फायदा है इससे। चूहे खाता है, चूहे को वो संतुलित करता है, ठीक है। चलिए अब अपन औरों पे आते हैं। ग्रुप नंबर 1, मैं एक शब्द कहूंगा, एक नाम कहूंगा, आपको उस नाम के ऊपर मुहावरा बनाना है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 ध्यान देंगे जरा, मगरमच्छ, मुहावरा बनाना है, समझ गए कि नहीं समझे आप लोग। मगर जो मुहावरा है ना उसमें मगरमच्छ का नाम आना चाहिए। हाँ बोलिए, मगरमच्छ। क्वेश्चन पास। बोलिए। मगरमच्छ का आंसू बहाना। मगरमच्छ के आंसू सही तो है वैसे, सही है बिल्कुल आपका। और दूसरा, और कोई, आप खड़े रहो, और कोई दूसरा मुहावरा, उसको भी पुरस्कार मिलेगा, जल्दी। हाँ बोलो। वो आसमान में उड़ता है मगर रहता कहाँ है। यार जमा नहीं कुछ है ना, इधर से भी जोड़ा तोड़ा और बना दिया, जमा नहीं है। पूरा बोलना है? चलो बोलते नहीं आ रहा, लेकिन ये दोनों माहौल थे तो दो पेन दो भाई। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना। अब मगरमच्छ क्या काम करता है भाई बताइए, मगरमच्छ का क्या काम है, क्या रोल है। जो पानी में जो जीवन चलता है ना, वो छोटे छोटे जितने वन्य जीव उनको खाता है, वो बाहर के भी खा लेता वन्य जीव के अलावा, मतलब जल जीव के अलावा, है ना। तो वो सबसे ऊपर है, कहाँ पर, जहां पर वो रहता है, मतलब कहाँ रहता है हमारे यहाँ पर, ज्यादातर चंबल में, चंबल नदी है ना जो, उसमें मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों पाए जाते हैं, ठीक है ना। मगरमच्छ और घड़ियाल में क्या अंतर है। बिल्कुल सही, घड़ियाल का मुंह लंबा सूंड टाइप की उसकी रहती है बाहर, और मगरमच्छ का वैसा नहीं रहता, सरल बात है, ठीक। ग्रुप नंबर 2, तालियां बजाया करो भाई, तालियां। ग्रुप नंबर 2, भैंस। भैंस क्या है? हाथ खड़े। काला तो भैंस। हाँ चलो बताओ तुम। भैंस के आगे मीन बना। बिल्कुल सही जवाब, और तालियां तालियां। और कोई दूसरा मुहावरा, और बोलो सब। हाँ बोलो, तुम कह रहे। काला अक्षर भैंस वाला। बिल्कुल सही जवाब। और कोई मुहावरा, हाँ बोलो। उसकी लाठी उसी की भैंस। ये भी सही जवाब, और तुम बोलो। बिल्कुल सही जवाब, सबसे अच्छा मुहावरा, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। चलो भैंस का क्या महत्व है भाई, भैंस का क्या महत्व है। भैंस क्या करती है, दूध देती है, और क्या करती है,
और क्या करती है? उसके ऊपर एक गोचड़ी रहती है ना, गोचड़ी क्या करती है? उसका खून पीती है ना। और गोचड़ी किसका भोजन है? किसका भोजन? बगुला का भोजन, बगुला और दूसरे पक्षियों का भोजन है ना। तो चारों को मिल गया भाई पुरस्कार, चारों को मिलना है, चारों को। उसने सबसे अच्छा मुहावरा उसने बताया। अपने सहपाठियों के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। ग्रुप नंबर 1 चूहा। हाँ बोलो। बिल्कुल सही, बहुत सही जवाब। हाँ बोलो दूसरा मुहावरा। 100 चूहे खा के बिल्ली हट को चली। बिल्कुल सही जवाब। 100 चूहे खा के बिल्ली हट को चली। चूहा क्या करता है भाई? चूहा तो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। क्या करता है चूहा? नुकसान बहुत ज्यादा करता है, लेकिन बहुत सारे वो रोने लग जाएगी नहीं तो। और ये गाय का भोजन है, चूहा गाय का भोजन है, बिल्ली का और सांप का भोजन है ना, भोजन का। ग्रुप नंबर 2 उल्लू। उल्लू के ऊपर से मुहावरा बनाना है। उल्लू, जल्दी जल्दी। उल्लू सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। खड़ा हो बेटा। हाँ बोलो बोलो। उल्लू रात में सोता नहीं है। अरे वो तो बाद में। ये तो सही तो है, लेकिन मुहावरा नहीं है। हाँ बोलो। और कोई क्वेश्चन पास इधर। हाँ बोलो। गलत, ये भी जमाया आपने, कुछ भी जमा दिया। हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो। बिल्कुल सही जवाब। अपना उल्लू सीधा करना। देखिए उल्लू का क्या महत्व है। उल्लू रात में सोता, देख उल्लू को रात में ज्यादा दिखाई देता है। और उसका भोजन क्या क्या है? सबसे महत्वपूर्ण उसका भोजन क्या क्या है? किन किन को बैलेंस करता है वो? मकड़ी अगर ज्यादा हो गई तो मकड़ी को खाता है, वो मकड़ी को संतुलित करता है प्रकृति में, ठीक है। फिर दूसरा जो है आपके सर्प और केकड़ों को भी वो खाता है, ठीक है ना। अब जो है ग्रुप नंबर 1 से था कि 2 से था? अब ग्रुप नंबर 1। मच्छर हमारे लिए लाभदायक है या नुकसानदायक है, या दोनों है? दोनों वाले कौन है? बताओ कैसे दोनों है? दोनों कैसे? ऐसे नहीं बोलना है, बोल जल्दी बोलो, समय नहीं है। मकड़ी का भोजन है बेटा। वो जल्दी बताओ भाई। नुकसान है तो क्या है, फायदे हैं तो क्या है? बोलो। मलेरिया डेंगू वगैरह, ठीक है, नुकसानदायक। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बार बार ये मतलब बताया हूँ कि दुनिया में इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है, जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने जीव जंतु हैं, वो एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। क्या संभव नहीं है उसका अस्तित्व? क्या है कि मच्छर, बहुत सारे जो ऑर्किड के फूल है, ऑर्किड क्या होता है? बांधा होता कि नहीं, जो झाड़ों पे बांधा बोलते हैं ना जिसको, बांधा जानते हो आप? लेके आ जाओ। बांधा रहता ना, उसको वो ऑर्किड कहते हैं। ऑर्किड जिसकी जड़ें मतलब जो है आकाश में लटकते रहती है, ठीक है ना। उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल आते हैं और उसकी आवाज, इसकी खेती जो है पॉली हाउस में भी आजकल होती है, इसकी ऑर्किड की खेती। तो ऑर्किड की खेती, उसका जो फूल, एक फूल है, एक डंडी 8 से 10 रुपए तक का बिकता है। उनका जो पॉलिनेशन है वो मच्छर करते हैं। और एक और सबसे खास बात ये
कि आर्किड की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिसका पॉलिनेशन यानी परागण, परागण जानते हो ना, बताया था आपको। तो उनका परागण जो है केवल और केवल कुछ प्रजातियों का मच्छर ही करते हैं। अगर मच्छर नहीं रहेंगे तो उनका बीज बनना बंद हो जाएगा। ठीक है ना, ये अंतिम था। अब बहुत ही छोटे क्विज है। हाँ दे दो, बन चुकी। हाँ चलिए, ग्रुप नंबर 1 बहुत जल्दी जल्दी। हमारे देश में अभी कुछ माह पहले चीते आए हैं, है ना। चीते किस देश से आए? ग्रुप नंबर 1 किस देश से? हाँ बोलो बोलो। हाँ नहीं, गलत जवाब। मुझे और कोई पता है? नामी बियो नहीं, नामी बिया। खड़े हो जाओ। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। नामी बिया, नामी बिया से आए हैं। ग्रुप नंबर 2 कितने चीते आए हैं? 5 मादा 3 नर। क्वेश्चन 5। दूसरा प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ। हाथ उठाएंगे, बोलेंगे नहीं कोई भी, नहीं तो देखो सजा होगी, और वो भी फिर डांस के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों को डांस करना पड़ेगा। वो बहुत देर सुन लो। क्या है उसमें? कितने मादा और कितने नर थे? हाँ बोलो। बिल्कुल सही जवाब। गलत गलत। क्या बोला था? नहीं, 5 मादा 3 नर। क्या बोला? पहले गलत बोला। गलत। अरे मैं ही गलत हो गया। चलो ठीक है, ये भी क्वेश्चन पास। अब ये बताइए कि ये किस दिन, आपसे ही क्वेश्चन है। ग्रुप नंबर 1 किस दिनांक को ये 17 दिसंबर हमारे जो एक नेशनल पार्क है उसमें छोड़े गए थे? कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए। बोलिए, बोलो बोलो। 17 सितंबर, बिल्कुल सही जवाब। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर छोड़े गए थे। ठीक है, चलिए ग्रुप नंबर 1 कौन से नेशनल पार्क में ये छोड़े गए थे? कूनो नेशनल। बोलो। कूनो नेशनल। गलत जवाब, बोलो। हैं? कूनो नेशनल पार्क, बिल्कुल सही जवाब। कूनो नेशनल पार्क। ग्रुप नंबर 2 सबसे तेज दौड़ने वाला वन्य प्राणी दुनिया का? क्वेश्चन पास। ग्रुप नंबर 2 सबसे तेज दौड़ने वाला वन्य प्राणी दूसरे क्रम पर कौन सा है? काला हिरन। बोलो। बिल्कुल सही जवाब, काला हिरन। नहीं करना। ग्रुप नंबर 2 मोर नाचता है या नाचती है? नाश्ता है। फिर वही पास वाली बात, तुम लोग फिर डांस करने को तुले हुए लगते हैं, है ना। करवाई दे। चलो अब देखते हैं। अभी तो मेरा मतलब थोड़ा सा 2-3 बचे हुए हैं, तब देखता हूँ, नहीं तो फिर दूसरे साहब आ रहे हैं वो करवा लेंगे। अच्छा चलिए, 2 लास्ट है। मेरे बारे में पूरी नहीं हो रही है। विश्व पर्यावरण दिवस ग्रुप नंबर 1 कौन से दिनांक को मनाया जाता है? बिल्कुल सही जवाब, 5 जून। 2 नंबर कौन देती है? ग्रुप नंबर 2 मानव के लिए सबसे खतरनाक वन्य प्राणी कौन सा है? जंगल में अगर भालू। बोलो। बिल्कुल सही जवाब, भालू। भालू क्योंकि सीधा हमला करता है जब हमारे सामने आता है ना। टाइगर और तेंदुआ वगैरह ऐसा नहीं करते। मेरा अंतिम था ये, तो समय ज्यादा हो रहा है। अब मैं कुछ साहब को मध्य प्रदेश में भारतवर्ष में 2018 में गणना की गई थी, तो कितने टाइगर मिले थे? उनकी संख्या बताइए। 526। आइडिया जो देखने वाली बता सकता मैं डिपार्टमेंट के, बताओ बेटा। 526। गलत। 526 तो मध्य प्रदेश का है। हिंदुस्तान भारत का बताइए। ये नजर, अरे बाप रे, तुम तो वो वहां पहुंच गया है, बांग्लादेश। और बताइए, हिंदुस्तान भारत में कितने शेर मिले थे? टाइगर, सॉरी, बाघ।
आपके किताब में लिखा हुआ है, आपने देखा नहीं उस किताब में लिखा हुआ है? हाँ ये हाथ रेस करिए। तो आपने किताब नहीं पढ़ी क्या? बताइए। 80,421 गलत। किताब देख, तुमको किताब दिया हुआ उसको देखा नहीं क्या? बताओ बेटा। 11 ओहो ये और अरे वो कहीं भी तुल्ला मार रहे हैं। मैं बताइए हमारे ऑडियंस बता सकते हैं डिपार्टमेंट के, बताइए बेटा। 2,967 बिल्कुल सही जवाब। मैडम भी ठीक है। आज ये कार्यक्रम आपके लिए आपको बताना चाहिए था ना, इनाम कोई दूसरा ले रहा है। ठीक है, ये गलत है।